है तो मैं फिर से बोलूंगा, वो कोई पागल ईमेजर नहीं हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। वो पागल ईमेजर नहीं हो सकता है। एक बार पहले बहुत जोर से उठिए। मैं लास्ट को बनाना चाहूंगा, हाले से रोले किसी और की बात नहीं करो। मैं से हिमांशु गौर जी, बहुत जबरदस्त सैल्यूट हिमांशु गौर जी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे 5 मिनट मिले हैं बोलने के लिए इस स्टेज से, तो उस 5 मिनट में अपनी जर्नी को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा और अपनी जर्नी को 2 फेज में मैं डिवाइड करके आपसे शेयर करना चाहूंगा। 5 मिनट है सर, मैं 5 मिनट में अपना मैसेज कंप्लीट करूंगा। मैं टाइम का बहुत पक्का हूं, बिजनेसमैन हूं, 1 मिनट बचा लूंगा। 2 फेज के अंदर मैं अपनी जर्नी को शेयर करूंगा। 2010 से 2016 की मेरी जर्नी और 2016 से मेरी 2019 तक की जर्नी, इन 2 फेज में मैं अपनी जर्नी को डिवाइड करूंगा। जब ईबिज में आया था 2010, तो मैंने प्रेजेंटेशन देखी भी नहीं, ईबिज में मैं आ चुका था क्योंकि मेरे बड़े भाई ईबिज के साथ थे, उन्होंने मेरा फैमिली पोजीशन डाला और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कॉलेज में था, इंजीनियरिंग में था, जर्नी आगे बढ़ी, बहुत सारे फेजेस देखे, लेकिन आज ऐसी क्या चीज है कि मैं वहां से उठकर यहां पर आया हूं। मेरे क्या प्रिंसिपल्स थे, मेरे क्या उद्देश्य थे जिसके कारण वहां से उठकर मैं यहां पर आया। कई बार आपने देखा होगा कि जब बाल्टी के अंदर आप एक मग को डालते हो, अगर वो मग वर्टिकल होता है तो वो सिंक कर जाता है, लेकिन अगर वही मग उल्टा खड़ा हो और उसको पुश करोगे तो उसके अंदर हवा भर जाती है। देखा आपने? और जितना उसको पुश करोगे आप पानी में डुबाने के लिए, वो मग उतना ही ऊपर आएगा बाहर आने के लिए। मैं हमेशा से जो मेरा एटीट्यूड रहा है लाइफ के अंदर, नेवर एवर गिव अप। और उसको एक स्टोरी से कहीं ना कहीं मैं कोरिलेट करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा जी हुआ करते थे, नए राजा जी बने थे। जब नया कोई राजा बनता है तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। जब नए ईबिल्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो एक्साइटमेंट होता है कि 32 लाख तो यूं कमा लेंगे। क्योंकि मेरी सोसाइटी में एक लड़का रहता है, 9th क्लास में है, वो मेरे पास आया और मुझसे बोला, मेरा फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे, बोला भैया जिस दिन मैंने ईबिल ज्वाइन कर ली ना 100 की तो ऐसी लाइन लगा दूंगा। 9th क्लास का बच्चा मुझसे बोला। मैंने कहा मेरे से कनेक्ट रहना, भी मेरे फ्यूचर स्पॉन्सर तुम ही हो। तो एक नया जोश होता है, मेरे अंदर भी था और हम सभी के अंदर होता है। तो एक नया राजा बनता है और उसकी उम्मीद होती है कि अब, क्योंकि पुराने जमाने में कुछ काम तो होता नहीं था, ट्विटर इंस्टाग्राम होते नहीं थे, एक ही काम होता था कि बगल वाले महल पर कब्जा करना है और अपना साम्राज्य बढ़ाना है। तो उनका भी एक एटीट्यूड रहा क्या कि हमें जंग लड़नी है और बगल वाले चित्तौड़गढ़ के राजा पर, किले पर जीत हमें हासिल करके आनी है। अपने सिपा सलारों को, सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद बोलते हैं चलो जंग लड़ने चलते हैं। जंग लड़ने जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, इस एटीट्यूड के साथ हम जीतेंगे। क्या एटीट्यूड होता है? हम जीतेंगे। कोई भी जंग लड़ने जाएगा तो इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाएगा कि मैं हार के आऊंगा, वो एटीट्यूड से जाएगा मैं जंग जीतूंगा। मैं भी प्रेजेंटेशन दिखाने जाता था, एटीट्यूड यही होता था, जीत कर आएंगे। बोर्ड मीटिंग करते थे, एटीट्यूड होता था जीत कर आएंगे। जंग होती है, सिपाहियों के साथ जाते हैं, लेकिन जंग हार कर आते हैं। कई बार होता है हम प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, मैं घंटों ट्रैवल करके प्रेजेंटेशन दिखाने जाता था। कई बार होता था मेरा दोस्त मेरा फोन ही नहीं उठाता था, अपने आप से बात करते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और। क्या बोलता था? एक बार और फाइट करते हैं, एक बार और। राजा जी अपने सिपाहियों से बोलते हैं कोई नहीं, हार गए, एक बार और कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? एक बार और कोशिश करते हैं। सिपाहियों को इकट्ठा किया जाता है, फिर से जंग के लिए तैयारी की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से चलते हैं जंग करने के लिए, अपने सिपाहियों को इकट्ठा करने के लिए फिर से जंग लड़ने जाते हैं। और इस बार भी राजा जी जंग हार जाते हैं। जंग हारने के बाद वापस आते हैं, जो सिपाही लोग होते हैं वो अपने राजा से बोलते हैं, सर
लगता है जंग जीत नहीं पाएंगे। लेकिन राजा जी का एटीट्यूड क्या होता है? एक बार और कोशिश करते हैं, दोबारा जंग के लिए जाते हैं, सिपाहियों को इकट्ठा कर कर जंग होती है और इस बार फिर हार जाते हैं। हारने के बाद सिपाही आकर क्या बोलते हैं उनको? लगता है सर जंग जीत नहीं पाएंगे। अब तो मेरे दोस्त भी, मेरे बगल वाले सिपाही भी मुझसे मजाक उड़ाने लगे हैं, लगता है हम जंग जीत नहीं पाएंगे। लेकिन राजा जी क्या बोलते हैं? एक बार और कोशिश करते हैं। कई बार दोस्त मजाक उड़ाने लगे थे, लोग पीछे खींचने लगे थे, लेकिन एटीट्यूड हमेशा यही रहा, एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। दोबारा जंग लड़ने के लिए जाते हैं, जो भी सिपाही उनके पास होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको लेकर जाते हैं, जंग होती है और इस बार भी वो हार जाते हैं। सिपाहियों का हौसला टूट जाता है, सर नहीं जीत पाएंगे, लगता है सर नहीं जीत पाएंगे। तभी न्यूज मिलती है कि रैली मीटिंग होने जा रही है। और अपलाइन आ रही है, सर अब तो कर सकते हैं सर, इस बार कोशिश करते हैं, पासेस लेते हैं सर, पासेस होते हैं, पासेस लिए जाते हैं, प्रमोट होते हैं। लेकिन इस बार जब जंग लड़ने जाते हैं अपलाइन के साथ भी, तब भी जंग हार जाते हैं। लेकिन राजा जी का एटीट्यूड हमेशा क्या था? एक बार और कोशिश करते हैं, दोबारा जंग होती है, छठी बार जंग लड़ने जाते हैं, जंग होती है और इस बार भी जंग हार जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के राजा से इस बार भी जंग हार जाते हैं। 7 ही बार जंग लड़ने जाते हैं, 7 ही बार हारते हैं। घर पर आते हैं तो उनके रिश्तेदार उनको घेर लेते हैं, बोले राजा जी क्या हो गया आपको? ऐसी क्यों जिद कर रखी है कि उसी किले पर जीत हासिल करनी है? ऐसी क्या जीत है? बगल वाले किले पर कर लो, वो तो आसान किला है। 15-20 हजार की नौकरी कर लो, क्यों 2.5 लाख के चक्कर में पड़े हो? मेरा गोल को ही बदलने की कोशिश की जाती। तो राजा जी बोले नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं। जंग होती है और फिर से वो जंग हार जाते हैं। जंग हारने के बाद क्या देखते हैं कि उनके सिपाही भी बोल रहे हैं सर पता नहीं जंग जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी अचानक से खबर आती है सर IGI स्टेडियम में कन्वेंशन होने जा रही है, सर अब की बात तो जीतेंगे सर। जंग फिर होती है, जंग फिर से हार जाते हैं। अब राजा जी जंग हारने के बाद सोचते हैं कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इतने साल से जंग लड़ रहा हूं, जीत नहीं पा रहा, कहीं सेल्फ डाउट आने लगते हैं। लेकिन बोलते हैं एक बार और कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? एक बार और अब की बार जंग लड़ने जाते हैं तो क्या देखते हैं? चित्तौड़गढ़ के राजा जंग लड़ने से पहले ही सरेंडर कर चुके होते हैं। और क्या बोलते हैं राजा जी आप हार कर नहीं हारे, मैं जीत कर हार गया। आप हार कर नहीं हारे, मैं जीत कर हार गया। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ आपसे नहीं लड़ सकता, लो आप जीते। हमारा एटीट्यूड हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, एक बार और कोशिश करेंगे, एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और उठकर आएंगे। मेरा एटीट्यूड हमेशा यही रहा था। स्टार्टिंग के 5 साल में मेरे को कोई नहीं जानता था। 2016 तक नो वन नोज मी। आई एम लाइक अ चाइनीज बैम्बू ट्री, जो 5 साल तक एक अगर आप तो वो चाइनीज बैम्बू 5 साल तक अगर आप उसको लगाओगे तो वो जमीन के नीचे ही रहता है और आपको लगेगा कि पेड़ उगेगा कि भी नहीं। लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 4 महीने के अंदर वो 90 फीट की हाइट तक पहुंच जाता है। 5 साल तक मैंने भले ही कोई बहुत उपलब्धि हासिल नहीं करी हो, लेकिन मैं अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और 5 साल बाद 2016 में पहली बार सूरत कन्वेंशन की स्टेज पर मैं आया था। अपनी जर्नी को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा और अपनी जर्नी को कंक्लूड करने से पहले कुछ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं। हालांकि टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड है, लेकिन जिनसे मेरे को बहुत उम्मीदें हैं उनका नाम मैं जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। अंकुश कुमार मीना जी, मुनीश कौशिक जी, दिव्यांग त्यागी जी, पंकज चौधरी जी, गौरव गुप्ता जी, शुभम चौधरी जी, मयूर गुप्ता जी, गजेंद्र जी, दीपक जी, सुनील जी, आशुतोष जी, अश्विनी जी, अफजल जी। सर बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है
और मुझे पूरा विश्वास है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर सर बहुत बड़ा हम लोग करके दिखाने वाले हैं। और अपनी जर्नी को लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं इस स्टेज को नहीं छोड़ सकता, मैं स्टेज को नहीं छोड़ सकता। गलत होगा अगर स्टेज से मैं नीचे उतरता हूं। 2016 में आया था और आज बहुत बड़े इंस्पिरेशन मेरे लिए रहे हैं। और आज मैं चाहता हूं हर एक इब्जर जो यहां पर बैठा है उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए, उस पर्सोना के लिए जिसने 24/7 दिन हो या रात हो आपको ऊपर उठाने के लिए ईमानदारी के साथ आपकी अपलाइन ने जो मेहनत की, मैं चाहता हूं उनका एक जबरदस्त, आप जैसे अपनी अपलाइन का स्वागत चाहते हो अपनी अपलाइन के लिए मैं चाहता हूं आज नॉर्दर्न मिस्टर भूपेंद्र कुमार पाल सर के लिए मैं चाहता हूं एक गाना है ये गाना है प्लीज एक सेकंड, ये गाना है। मैं 7 घंटे की राइड में सिर्फ इसी एक गाने को रिपीट पे सुनाऊं, सिर्फ ये इमेजिन करके कि नेशनल कन्वेंशन होगी, भूपेंद्र सर होंगे, इस गाने को मैं सर को डेडिकेट करूंगा और सर के पैर छूंगा और ब्लेसिंग लूंगा। मतलब मैं इमेजिन किया और मैं ये गाना भूपेंद्र सर को डेडिकेट करना चाहता हूं। सर भले ही हमारे दिल में है भूपेंद्र सर, यस और नो? मैं चाहता हूं ये गाना डेडिकेट करना सर, और इसके बोल इमेजिन करना। सर मुझे तो भूपेंद्र सर यहाँ पे दिख भी रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं और हम सभी को दिख रहे हैं, यस और नो? मुझे तो दिख यस रहे और हैं। नो? ये गाना प्लीज मैं चाहता हूं सर को डेडिकेट करना। मुझे याद है वो सर की एक बार तालियां बहुत ही सुनिए मिस्टर नंबर 1 मिस्टर भूपेंद्र पाल सर के लिए जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए। और सर जहां कहीं भी है उनको एहसास हो जाना चाहिए कि सर हमारे दिल में है। क्या इतना ही सर तक आवाज नहीं गई? कहने तो सॉन्ग